हम सब लोगों की देखिए सबसे बड़ी समस्या आज यही है। हम लोग एकदम सही मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन मनमाने तरीके से चल रहे हैं। जैसा चलना चाहिए उस प्रकार से नहीं चलते हैं। हम लोगों के जीवन में हमें श्रेष्ठ कहलाने के लिए दो ही पद्धतियां होती हैं। एक होता है आचार, दूसरा होता है विचार। आचार माने खाने वाला आचार नहीं समझिएगा, जीवन जीने की मर्यादा। अच्छी प्रकार से समझ करके अच्छा व्याख्यान करने पर समाज आपको सर्वश्रेष्ठ कहता है। इस धारा पर हम लोग बड़ी गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। खूब व्याख्याता आपको मिलेंगे। वेदों ने यह कहा, इन आचार्य का यह भाव है, इन्होंने जीवन जीने की यह मर्यादा प्रतिष्ठापित की। और एक धारा को केवल हम आगे लेकर के बढ़ते हैं, आचार हमसे पीछे छूटता चला जाता है। अयम तो युग धर्मो ही। समय बदल गया। वो कोई जमाना था जिसमें ये सारी बातें चर्चा का विषय हुआ करती थी। शास्त्रों ने आपको छूट दी है, लेकिन उस छूट में भी यह निर्धारित किया है असंभव, जिनका आप पालन नहीं कर सकते हैं। जीवन धारण करने के लिए आपको अन्न चाहिए। अब आप विवश हैं कि जीवन धारण करने के लिए आपको अन्न खाना ही है, तो अब बिना यूरिया का नहीं खा सकते हैं, चलेगा, ठीक है। अन्न चाहिए आपको, इतना तक ठीक रहे, लेकिन आप इसके बाद इसके लिए तो विवश नहीं है। भाई जीवन धारण करना है, अन्न चाहिए आपको। यह जो वर्तमान समय आ गया, इतनी आधुनिकता आ गई, तो इस आधुनिकता के क्रम में मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मृत जलाभ्याम शुद्धि तो नहीं कर सकते। इसका मतलब कि बंद ही कर दें, ऐसा तो नहीं है। विचार आपके तभी पुष्ट होंगे जब आपका आचार व्यवस्थित होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए, उद्यत सबके लिए नियमन करने के लिए साक्षात वेद भगवान। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। खूब ज्ञान विज्ञान की चर्चा कर लो, लेकिन यदि आप आचार शून्य हैं, शुचिता नहीं है, शुद्धता नहीं है, भक्षा भक्ष का विचार नहीं है, जो आया जहां मन आया जैसे आया, आप इसमें यदि लगे हुए हैं और फिर बैठ करके कथा सुनते हैं, तो काम तो आप बराबर कर रहे हैं। आंखें भी खुली हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, सुनने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन नेत्र बताते हैं कि कहीं और घूम रहे हैं। मनी राम अपना काम अलग कर रहे हैं। भगवान के विषय में स्वयं जिनका दर्शन मात्र भी, जिनका दर्शन भी छोड़ दो, जिनके नाम का स्मरण करने से जीव पवित्र हो जाए, वे भगवान भी जब लीला में आते हैं तो सुचिता पर विशेष बल देते हैं। क्यों दे रहे हैं? हमारे आपके लिए।